लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर यानी कि स्फेरिकल मिरर। आज हम लोग जो है टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, मतलब स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होंगे उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम ना स्फेरिकल मिरर दोनों एक साथ बना देते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन टर्म्स हैं वो दोनों एक साथ देख लेंगे और जो टर्म्स अलग है उसको हम अलग अलग देखेंगे। जैसे हम बना देते हैं यहाँ पे हमारा ये हो गया कौन सा, दूसरा यहाँ बना देते हैं ठीक है। इसको हम अंदर से लाइन खींच देते, तो ये कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, और इधर लाइन खींच देते हो कॉनकेव। दोनों मिरर एक साथ हो गए ना। अब देखिए एक लाइन खींचिए इस तरीके से, ये गया लाइन बीचों बीच से। ठीक है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे P, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे पोल। ये देखो ये P है, P मतलब पोल, इसको हम लोग बोलेंगे पोल। ठीक, और क्या है टर्म, एक टर्म आएगा आपका, अच्छा एक और बात ध्यान दीजिएगा, दोनों उधर ही साइड में रहेगा, एक आएगा बीच में यहाँ पे फोकस, एक आएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, सेम टू सेम इसमें भी फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये जितने भी टर्म आप देख रहे हो ना, इसको हम शॉर्टकट में जो लिखे हुए हैं इसके हम नाम थोड़ा सा ऐसे एरो देके लिख देंगे। इसका नाम क्या रहेगा, प्रिंसिपल फोकस। इसी को हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं और इसी को हम लोग फोकस भी कहते हैं। इसका नाम रहेगा जो सी से डिनोट किया गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक और चीज़ है, देखिएगा इसका एरो थोड़ा हम इधर से ऐसे कर देते हैं ना। अब देखो पोल से लेकर के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं और इसका नाम क्या देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या नाम देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। अब ये वाला जो हमारा टर्म है यहाँ पे, इसके साथ में पोल से लेकर के और प्रिंसिपल फोकस के बीच में स्मॉल f से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग फोकल लेंथ। क्या कहते हैं बोलो, फोकल लेंथ। ठीक है, तो क्या क्या टर्म्स देखे आप। अच्छा एक और बात, जो टर्म्स आप यहाँ देखे हो सेम टू सेम वो भी इसमें भी होगा, दोनों में वो टर्म सेम रहते हैं। अंतर क्या रहता है वो बताएंगे। अंतर ये रहता है ना कि इसमें जो भी टर्म्स है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट है, लेकिन इसमें जो टर्म है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है। ठीक है, यही दोनों में अंतर हो जाता है, बाकी कुछ खास नहीं है। ठीक है, जैसा यहाँ f है वैसा ही वहाँ भी f है। इसका भी इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r से डिनोट कर दी जाएगी, है ना। इसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट कर देंगे, इसको फोकल लेंथ बोल देंगे, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे। ये तो सारे टर्म थे। अब ये वाला पोल है, देखो आप ध्यान से एक बार और रिपीट कर देते हैं। लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। पोल इस सरफेस के ऊपर में जो बीचों बीच रहता है उसको हम लोग पोल कहेंगे। ठीक है, क्या होगा ये सबको समझाएंगे हम। एक और चीज़ रहता है, एक और चीज़ पता है क्या रहता है, एपर्चर। देखो यहाँ से आप ऐसे डॉट 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 करके लाइन खींच लीजिए और इसका नाम दे दीजिए एपर्चर। ये एपर्चर पता क्या है, ऐसा एरो दे देते हैं। किसी भी मिरर का वो पोर्शन, द एक्चुअल पोर्शन ऑन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, यानी कि किसी मिरर का वो सतह, वो पोर्शन, वो एरिया जिस पे एक्चुअली में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है उसको हम एपर्चर बोलते हैं ना। वो डाया के अकॉर्डिंग दिखाते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के कितने डाया पे वो है, पूरा सरफेस उसी पे रहता है ना, लाई करता है, तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं एपर्चर। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं एक एक करके। देखिएगा सबसे पहले नंबर पे डिफाइन करेंगे किसको, पोल को। पोल को डिनोट किससे करते हैं, P से। कहता है कि द सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर पॉइंट बोल दो, सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर
इज नोन एज पोल। देखो जी, द सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा वो क्या होगा? पोल होगा। बहुत सिंपल है। सेकंड नंबर में यहाँ पे डिफाइन करते हैं किसको, हम जगह नहीं बचा है, यहाँ डिफाइन करते हैं बालक, ठीक ना। सेकंड नंबर डिफाइन किसको कर देते हैं? सेकंड नंबर करते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो डेफिनेशन पहले लिख देते फिर समझाएंगे। द सेंटर ऑफ hollow sphere of which the mirror is a part is known as center of curvature। ठीक, बहुत सिंपल। इसको हम लोग सी से डिनोट कर देते हैं। थर्ड नंबर टर्म्स में किसको ले लेते? देखिए एक और बात ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल फोकस को हम अलग डिफाइन करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल सब कॉमन है, लेकिन प्रिंसिपल फोकस कॉमन नहीं है। डेफिनेशन दोनों का अलग अलग आएगा, कॉनकेव का अलग आएगा, कॉन्वेक्स का अलग आएगा, है ना। अभी हम वो कॉमन वाला जो भी डेफिनेशन है उसको कर रहे हैं, ठीक है। जो अलग अलग होगा उसको हम अलग करेंगे, प्रिंसिपल फोकस हम अलग करेंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा वो देख लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस of hollow sphere of which the mirror is a part is known as radius of curvature। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, सब कॉमन डेफिनेशन की तरफ लगता है। कर्वेचर इसी को दूसरे लैंग्वेज में भी कहते हैं हम लोग, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी बोलते हैं हम लोग, बट ये दूसरा वाला डेफिनेशन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? मार्कर थोड़ा सा स्लो हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस देखो, कहता है कि द स्ट्रेट लाइन passing through principal focus and center of curvature is known as प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, देखो जितने टर्म्स हम लिख दिए ना इसको समझ लेते हैं, लिख लीजिएगा बाद में, पहले समझ लीजिए, ठीक है। देखिए पोल तो आप समझ ही गए, पोल किसको बोलेंगे बालक? किसी भी मिरर के ना सेंटर को हम पोल बोलेंगे, ठीक है। पी से डिनोट करेंगे, बस इतनी बात है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? देखिए जो ये आप मिरर देख रहे हो, ये मिरर एक्चुअली में किसी स्फीयर का एक पार्ट ही तो है। अच्छा, अब सोचिए जिस स्फीयर का ये पार्ट है उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर का कोई सेंटर पॉइंट होगा। लाइक दैट कि हमारे पास जो ये ग्लोब है, अगर ये स्फीयर है सपोज दैट, तो इसका सेंटर कहीं होगा ना, इसके अंदर में कहीं सेंटर होगा। तो अगर इसका टुकड़ा काटे होंगे हम, तो जो टुकड़ा हमारे हाथ में होगा वो जिस स्फीयर का टुकड़ा होगा उसका सेंटर हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कर्व सरफेस का ना सेंटर होता है, ठीक है, इसलिए को कर्वेचर बोला जाता है। ठीक, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए। अब ध्यान दीजिए, हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कॉनकेव हमारा लेंस है, ठीक है, तो ये कहीं पे इस तरह से एक स्फीयर बनाया होगा ना, क्योंकि ये टुकड़ा तो स्फीयर का ही है कहीं ना कहीं। तो ये स्फीयर हमारा, यहाँ मान लीजिए कि ये स्फीयर रहा, इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो जिस स्फीयर का ये पार्ट था उस स्फीयर का ही सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई डाउट? डेफिनेशन याद रखिए। इसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेगा तो सेम डेफिनेशन के साथ रेडियस लगा देना, बस हो जाएगा। देखो जिस स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसका ये पार्ट है उसका रेडियस ही कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। या दूसरे लैंग्वेज में बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई डाउट है? ओके, अगला देखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। कहता है कि द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसको पोल भी बोला जाता है ना। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। यहाँ पे पोल भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे आप पोल भी बोल सकते हो।
पोल से पास करना भी होता है। अब हालांकि इन दोनों से जब पास करवा दोगे तो पोल से पास करना ही है उसको अल्टीमेटली, है ना। तो बोल सकते हैं देखो ये वाली लाइन, ये जो लाइन पास हो रही है ना, ये इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, जिसको हिंदी में अपना मुख्य अक्ष कहते हैं, ऐसा समझिए। देखो जी थोड़ा सा एपर्चर रह गया है, देख लेते हैं एपर्चर क्या होता है। यहाँ पे जगह है हमारे पास, इसको डिफाइन कर देते हैं एपर्चर को, है ना। कहता है द एक्चुअल पोर्शन ऑफ मिरर एट विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज एपर्चर, है ना। देखो जैसे मिरर का जो पोर्शन होगा ना, जो सरफेस होगी, जिस सरफेस पे एक्चुअली में लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी, वो पूरा का पूरा पोर्शन कहलाता हमारा एपर्चर है ना। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा मिरर है तो पूरा का पूरा इसका सरफेस जिस पे रिफ्लेक्शन होगी वो क्या कहलाएगा, एपर्चर कहलाएगा। कोई डाउट? चलो जी अब हम लोग देख लेते हैं ना प्रिंसिपल फोकस, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल फोकस। अच्छा अब प्रिंसिपल फोकस किसके लिए देख रहे हैं वो देखिए। तो प्रिंसिपल फोकस हम देख रहे हैं किसके लिए, तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। डिफाइन करते हैं, कहता है कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर is a point on its principal axis to which all the light rays which is initially parallel to the principal axis वेरी सॉरी, अब ठीक है। तो आप लोग क्या लिए हैं इसी के लिए ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ठीक है। डायग्राम बना देते हैं, ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। कौन सा मिरर बनाने वाला? कॉनकेव ना। देखो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इधर हो गया हमारा पोल, इधर हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस, और इधर हमारा सेंटर कर्वेचर। प्रिंसिपल फोकस किस तरह का, मतलब क्या है ये प्रिंसिपल फोकस? तो प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है। किस तरह का पॉइंट? तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जब कोई पैरेलल लाइट रेज जो कि रिफ्लेक्शन से पहले प्रिंसिपल एक्सिस की क्या थी, पैरेलल थी, वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलती हुई अपीयर होती है, ध्यान दीजिएगा, जिस पॉइंट पे मिलती हुई अपीयर होती है, थोड़ा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आप सीधा देख लीजिएगा। देखिए लाइन थोड़ा सा नीचे वाला टेढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, आप मैनेज कीजिएगा उसको, है ना। लाइट रे को मिलना कहाँ है? मिलना है उसी पॉइंट पे। देखिए अब ध्यान से, जो लाइट रे, इधर देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट रे है, ये लाइट रे कब? रिफ्लेक्शन से पहले। लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो सरफेस से टकराया, किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हुआ, ध्यान दो, क्या हुआ? किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हुआ। लाइट रे देखो, हम पहले बताए थे ना, जो लाइट रे से आकर के मिलेगी उसको कन्वर्जिंग लाइट रे बोलेंगे। तो यहाँ लाइट रे पैरेलल आ रही है और कहाँ मिल रही है? एक पॉइंट पे। हो क्या रही है? कन्वर्ज। तो इस पॉइंट को देखो, जिस पॉइंट पे वाला लाइट रे कन्वर्ज होगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे हम। और वो कहाँ पे होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। तो नहीं है, चलो यहाँ ले लेते हैं प्रिंसिपल फोकस। किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कहता है कि द प्रिंसिपल फोकस, डन है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ
convex mirror is a point on its principal axis। देखो ये भी principal axis पे है, axis to which all the light rays which is initially parallel to the principal axis, which is initially parallel to the principal axis appear to diverge after reflection from the mirror। देखिए क्या बोला, चलिए यहाँ पे हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए डायग्राम इसका हम यहाँ बना देंगे, ठीक है। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव वाले के लिए था और यहाँ हम कॉन्वेक्स वाला बना देते हैं। सबसे पहले पैरेलल लाइट रेज आने दीजिए, इधर प्रिंसिपल फोकस, थोड़ा इधर कर लो, प्रिंसिपल फोकस यहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होता है। पैरेलल लाइट रेज, ठीक है। हाँ जी, इधर नहीं दिख रहा है, इधर से आगे, अरे वाह, यही ना। हम लोग का क्या कहते हैं, वो कैमरा जो है ना वो हैंड कंट्रोल है। देखो जी यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, पैरेलल लाइट रेज जो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे होती है उसको हमने गिरा दिया। देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा ना कि लाइट रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज होगा। क्या होगा, डाइवर्ज। देखो कैसे डाइवर्ज होगा, ऐसे डाइवर्ज होगा। ये देखो डाइवर्ज हो रहा है, ध्यान से देख लो एक बार इधर। क्या ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद सरफेस से डाइवर्ज होता हुआ दिख रहा है? ये सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो रहा है कि नहीं? देखो लाइट रे कैसे जा रही है, बाहर की तरफ, मतलब डाइवर्ज हो रही है। अच्छा डाइवर्ज हो रही है तो वो कहां से डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो रही है? इस पॉइंट से। तो जिस पॉइंट से वो अपीयर हो रही है ना डाइवर्ज होती हुई, उसी को हम कहेंगे क्या, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। बात समझ में आई? ओके, इधर कन्वर्ज हो रही थी। अब एक और ध्यान से बात सुनिएगा, कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग दूसरे नाम से डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसी को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में। और कॉन्वेक्स मिरर को कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर। सवाल अगर आपसे पूछ दिया जाए वाई कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर एंड कॉनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, तो आप क्या बताओगे कि वही यही डेफिनेशन बताना है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वहाँ डाइवर्ज होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ कन्वर्ज होता है, और कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आता है ना फोकल लेंथ, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक और बात, जब हम बात करते हैं फोकस की, किसकी फोकस, कॉनकेव की फोकस, कॉन्वेक्स की फोकस, तो बात आ जाती है कि रियल फोकस किसका और वर्चुअल फोकस किसका। तो ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो रियल फोकस होता है। कौन सा फोकस, रियल फोकस। और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है ये हमारा वर्चुअल फोकस होता है। कौन सा फोकस, वर्चुअल फोकस। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वर्चुअल फोकस होता है ये और रियल फोकस होता है ये। चलिए एक तुम लोग का डेफिनेशन यहाँ पे छूट रहा है, वो है फोकल लेंथ का, ठीक है। फोकल लेंथ, ध्यान दीजिएगा, फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से दिखाते हैं, स्मॉल एफ। इसको आप क्या बोलिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, ठीक है। बस आज की कहानी यहीं तक थी। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।